एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में जो है सुनहरी रहा करती थी। आज तो चील तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमारे बच्चों को खा जाया करते थे। हमारे बेचारे बच्चे तुम्हारे पास आते थे और तुम उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाती थी। हमें तो तुम पर इतना गुस्सा है, बस बादशाह सलामत के आने का इंतजार कर रहा हूँ, वरना तो मैं इसे ही आज ही मार डालता। तुम बिल्कुल चमके दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे तो मैं आग लगाकर इसका पति तो भाग गया है, लेकिन ये तो पकड़ी गई है बाजू चिल। इसे तो ऐसा सबक सिखाएंगे, काश वो भी पकड़ा जाता तो दोनों को आग लगा देते। चलो कल तक ही हमारा बादशाह सलामत आ जाएगा, सिर्फ कल का समय है। आज तुम जिंदा रह गई हो, चाबी मैं ले जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम ही सुनहरी ले जाओ। फिर कल इसको देखना, अपने हाथों से मारूंगा। बस बादशाह से एक दफा पूछ दे और उन्हें बता दे, फिर उनका जो फैसला होगा वही हमारे सर आंखों। जैसे ही बादशाह ने अगर मुझे एक इशारा भी दे दिया तो इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी मैं। इसने हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को खाया है, फिर तो इसे हम ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी हमारे बच्चों को खाने की क्या सजा मिलती है। इसे तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी कि इसने पंगा किस लिए दिया। मेरे प्यारे मासूम बच्चों, मेरे प्यारे मासूम बच्चे थे, उसको ऐसे खाया इसने, लोद लोद कर खाया, सारे जंगल का जीना हराम किया हुआ था। तुम लोगों ने तो, तुम्हारा पति भी पकड़ा जाता तो उसे तो हम और ज्यादा फैंटी लगाते। चलो हम चलते हैं। अरे कालू, तुम कहाँ मर गई थी गोरी? तुम्हारा तो कब से इंतजार कर रही थी मेरी पत्नी जी। गिरफ्तार हो गई है, तुम कहाँ मर गई थी? पहले तुमने बताया क्यों नहीं कि जंगल के पंछी हमारे बारे में ये सब कुछ प्लान बनाकर बैठे थे? तुमने हमें खबर क्यों नहीं की? और अब तो मुझे अपनी पत्नी को जरूर चुराना है। मुझे अपनी पत्नी हर हाल में चाहिए। मेरे बच्चे रो रहे हैं और अपनी माँ को याद कर रहे हैं। मुझे क्या पता कि तुम लोग कब शिकार करने, मैं तो दूसरे जंगल गई हुई थी, इसलिए मुझे कोई भी पता नहीं है। मैं अभी जाकर चाबी लेकर आती हूँ, फिर ताला खोल लेंगे। सिर्फ रात का ही वक्त है। चाबी लेकर आ गई हूँ गोरी। हाँ हाँ, चाबी लेकर आ गई हूँ। अब हम इसे छुड़ा लेते हैं और फिर यहाँ से भागने की करते हैं। पति देव जल्दी करो, वरना वो सारे पंछी मुझे जला देंगे। वो तो आपका भी कह रहे थे, आप तो यहाँ से भाग गए, लेकिन ऐसे ही वहीं पर पिंजरे। अच्छा, तो तुम यहाँ से भागना चाहते थे, तुम्हें तो कोई भी नहीं भगा पाएगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अच्छा, तो अब बादशाह सलामत के कहने की ये सब कुछ मुझे पहले पता था और मैंने गोरी को चाबी उठाते देख लिया था। वो हमने जानबूझ के ही रखा था, मुझे पता था गोरी चाबी उठाने ज़रूर आएगी। और कोई तो है जंगल में जो हमारे खिलाफ है और सारी बातें तुम्हें बता रहा है। आज तो तुम्हें पता लग गया, और फिर देखना, बादशाह सलामत जैसे ही ऑर्डर देंगे तुम्हें जला जला कर आग में डाल देंगे। फिर देखना तुम्हें कैसे पता लगेगा। हाँ, ये क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, फिर देखना कैसे पता लगता है तुम्हें। मुझे सब पता लग गया था, अब बादशाह सलामत का ही इंतज़ार है, वो जो फ़ैसला करेंगे वही। बादशाह सलामत ने फ़ैसला कर दिया है कि चील और उसकी बेगम को जो है आग में जला दिया जाए, और ये सुनहरा काम मैं करूँगी, और गोरी को काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया और इन दोनों के साथ मिलकर हमारे बच्चों को खा गए और इनका साथ दिया। इसलिए बादशाह सलामत इन्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब